इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का मुसलमान बिरादरी को लेकर दिए गए बयान से उठ रहा फसाद। ये हिंदुस्तान है और ये अक्सरियत की ख्वाहिशों पर ही चलेगा। जज के इस बयान ने खड़े किए कई खदशात। सीनियर वकील कपिल सिब्बल से लेकर अल्ताफ बुखारी और आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी ने इस मामले की मजम्मत करते हुए कार्रवाई की मांग की। ये खबर क्या है, जज की जानिब से ये बयान कहां दिया गया था, इससे पहले भी उनके और किस किस बयान पर मुद्दा गरमाया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच में क्या कार्रवाई की है, आइए आपको बताते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद की जानिब से इनकाद की गई एक तकरीबात में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस शेखर कुमार यादव आए थे और अपनी तकरीर में उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिसने मामला भड़का दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी तकरीर में उन्होंने कहा, हिंदू बिरादरी के बच्चों को हमेशा सिखाया जाता है कि अच्छा रवैया रखें और तशद्दुद से दूर रहें, लेकिन ऐसा मुस्लिम बिरादरी के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब एक मुल्क एक आईन है तो फिर एक कानून भी सभी लोगों के लिए होना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है। उन्होंने कहा कि जैसे पहले हिंदू मजहब में सती प्रथा और बेटी औलाद को पेट में ही खत्म कर देने जैसी रस्में थी, उसे दूर किया गया, वैसे ही मुसलमानों को भी आगे आकर ट्रिपल तलाक और एक से ज्यादा शादियां करने के लिए इकदाम उठाने चाहिए। उनका कहना है कि हिंदू मजहब सिर्फ पूजा पाठ करना या उन रस्मों को मानना नहीं है, वो इससे काफी बढ़कर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुरान या बाइबल को पढ़कर उस पर चल रहा है, सब लोग हैं हिंदू ही। जस्टिस यादव ने इसके बाद कहा कि मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और ये मुल्क यहाँ रहने वाले अक्सरियत बिरादरी की ख्वाहिशों पर ही चलेगा। उन्होंने कहा कि ये कानून है, जिस तरह से एक खानदान या समाज में कामकाज अक्सरियत के मुताबिक ही चलता है, वैसे ही कानून भी अक्सरियत के हिसाब से ही चलता है। इसके बाद उनकी जानिब से मुस्लिम बिरादरी के लिए काबिले एतराज लफ्ज खटमुल्ला का इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि मुस्लिम बिरादरी के बच्चे बचपन से ही जानवरों की कुर्बानी देखते हुए बड़े होते हैं और उनमें बर्दाश्त और रहम नहीं होता। उनके इस बयान के बाद कई लोगों की जानिब से एतराज जताया गया और सोशल मीडिया पर भी मजम्मत की गई। साथ ही उनके ऐसे बयान को कोई नई बात ना करार देते हुए उनके पहले के बयान भी सामने लाए गए, जहां उन्होंने एक मुस्लिम शख्स को बेल देने से मना कर दिया था क्योंकि मुबैना तौर पर उस पर इल्जाम था कि उसने गाय की कुर्बानी की है। और जस्टिस यादव ने बयान में कहा था कि गाय को कौमी जानवर करार दे देना चाहिए। उनका एक बयान और भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, जहां उन्होंने कहा था कि जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। अब लोगों ने अपने खदशात भी सामने लाना शुरू कर दिए हैं और कहा है कि उनके मजहबी नजरियात उनके कानूनी दलीलों में झलकते हैं। इस हवाले से सीनियर वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट के जज के मुआखजे की अपील की है और मुआखजे के अमल की हिमायत के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और बीजेपी के अराकीन पार्लियामेंट की हिमायत भी तलब की है। वहीं दूसरी जानिब से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने इस पर गुस्सा जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसका नोटिस लेने की तारीफ भी की। अपने बयान में अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मजहबी तकरीब में अपनी तकरीर के दौरान एक मौजूदा जज के एक मखसूस बिरादरी को लेकर तज़दीक अमेज बयान करते देखना बेहद ही तकलीफ दे था। ताहम इस मामले पर कार्रवाई शुरू करने के लिए उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट की तारीफ भी की गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ही इस मुल्क में इंसाफ की उम्मीद की किरण रही है और इस बार भी कोर्ट की जानिब से इसे बरकरार रखा गया। इसके साथ ही गुज़िश्ता रोज में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी की जानिब से ये कहा गया कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यादव को हटाने के लिए पार्लियामेंट में मुआवजे की तहरीक की क़ियादत कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK और तृणमूल कांग्रेस के मेंबरान की जानिब से उन्हें हिमायत दी गई है। वाज़ेह रहे तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की तकरीर का नोटिस लेते हुए उनसे वजाहत भी तलब की गई है। अब इस मामले में मजीद क्या कुछ तफसीलात आएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी, क्या कुछ जस्टिस यादव को कार्रवाई की जाएगी, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।